भाइयों, मेरा नाम सचिन पवार है। ठीक है जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आज सबसे अच्छी जानकारी मिलने वाली है और कुछ जानकारी सरसों के बारे में भी देंगे। ठीक है जी। देखिए किसान भाइयों, आप कमेंट करते हैं और मुझे उसका आंसर देना होता है, तो आप कमेंट करिए। गन्ना वैरायटी के बारे में भी पूछ सकते हैं अगर आप चाहे तो। ठीक है, अब मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अक्टूबर महीने में सरसों के साथ गन्ना बुआई कैसे करें? क्या खाद लगाए? कौन सी वैरायटी लगाए? अभय चौधरी नांगल भगवानपुर से हैं जी। ठीक है जी। अब देखिए आप सरसों, वो अक्टूबर महीने सरसों के साथ गन्ना बुआई कैसे करें। देखिए सर, गन्ना वैरायटी तो मुझे सबसे अच्छी लग रही है फिलहाल 15-201, अगर नई वैरायटियों में मैं बात करूं तो। ठीक है जी, किसान के हक में ये सबसे अच्छी वैरायटी फिलहाल है सभी वैरायटियों में। और ये लखनऊ से पास वैरायटी भी है और ये अर्ली वैरायटी है। वैरायटी का हो गया। अब सर ने पूछा है कि सरसों के साथ गन्ना बुआई कैसे करें, क्या खाद लगाएं। खाद के लिए 1 एकड़ में सर आप डीएपी लगाइए, एक बैग लगाइए आप पोली हैलाइट। और इस समय पे जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि सर्दी आने वाली है, तो इसमें 1 एकड़ में कम से कम भी आप लगाइए 2 बैग सल्फर के। ठीक है जी। और तब जाके आप कर सकते हैं गन्ना लगाने के साथ साथ में सरसों की बुआई भी। ठीक है, वो कैसे होनी है वो आपको पता ही है कि सर गन्ना लगा, वो पहले बीज रोपाई कर दीजिए सरसों का और फिर गन्ना बुआई कर दीजिए, ऐसे लगा सकते हैं आप। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अक्टूबर माह में सीरासागी का गन्ने पर स्प्रे करें या खाद में मिलाकर डाल दे? सुनील मवाना। देखिए सर, आप सीरासागी को नीचे मत मिलाकर डालिए, काफी महंगा साल्ट आता है। आप इसकी स्प्रे करिए और ये स्प्रे के लिए ही बना हुआ है। ठीक है जी। बुआई में आप ऐसा कर सकते हैं कि 200 ग्राम 1 एकड़ में यूरिया खाद में मिला के फेंक सकते हैं, अगर पेंडो पर स्प्रे ना हुई तो उस टाइम पर आप ऐसे यूज कर सकते हैं, बाकी अभी स्प्रे करिए। तीसरा क्वेश्चन है, अक्टूबर गन्ने की बुआई का चार्ट बना कर दीजिए। ये बालियान जी है, सुधीर बालियान जी। अक्टूबर माह में गन्ने बुआई का चार्ट। सर मैं वैसे ही वीडियो डालता रहूंगा, आप उसे देखते रहना। बस फिलहाल तो जैसे ही आप अभी गन्ना बुआई कर रहे हैं ना, तो बासफ की जैलोरा कंपनी की पेंडो पर स्प्रे जरूर कर दीजिए। ठीक है जी। और अच्छी खासी मात्रा में सल्फर, यूरिया, जिंक मत डालिए, सॉरी, डीएपी, ये सब डालिए। ठीक है जी, लेकिन स्प्रे जरूर करिए पेंडो पे। फिर आने वाले टाइम में मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर। अगला क्वेश्चन है, भाई पेडी गन्ने में फास्फोरस की पूर्ति कैसे करें? सौरभ सिंह। देखिए फास्फोरस एफएमसी कंपनी का आता है। ठीक है जी। वो आता है, आप उसकी फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, ऐसे प्रकार से आप पूर्ति करें। ठीक है जी। इस स्प्रे में यूज कर सकते हैं आप। उसका कितना करना है सर? 500 लीटर पानी में 300 ग्राम, यही डोज होती है। अगला क्वेश्चन है सर, क्या अभी फेरस सल्फेट पिड्डी गन्ने में लगा सकते हैं? बलराम शर्मा। नहीं सर, अभी आप नहीं लगा सकते। ठीक है जी। अभी आप फेरस सल्फेट मत लगाइए, इसकी जगह पे अभी आप खाली यूरिया ही लगाइए पेडी गन्ने में तो बस। अगला क्वेश्चन है, भाई सरसों का सबसे अच्छा बीज बताओ? सौरभ शर्मा। सर सरसों का सबसे अच्छा बीज है एडवांटा का 414। ठीक है, क्योंकि ये बीज मैंने आपको रिकमेंड क्यों किया, क्योंकि ये सर्दियों को, पाले को भी झेल सकता है, ये वो वैरायटी है। मैं बता सकता था आपको पोयनीर की 45S46 भी बता सकता था, लेकिन अब की बार शायद, जहां तक उम्मीद है, सर्दी ज्यादा पड़ेगी, पाला ज्यादा पड़ेगा, तो ये पाले को सहन करने वाली वैरायटी नहीं है। 2023 में इसका सबसे कम उत्पादन देखा गया था 45S46 का, इसलिए एडवांटा 414 सबसे बेस्ट है, आप इसका यूज करिए। आगे चलते हैं सर, सरसों की बुआई में कौन से खाद का यूज करें? सर खाद अपनी मर्जी से डाल लीजिए, लेकिन सल्फर का दबा के यूज करना। अच्छा जी, डीएपी तो डालना ही डालना होता है। अगला देखिए सर, सर वो एसएलआर के साथ 30% इमीडा भी लगा सकते हैं क्या? टिंकू तियोतिया। ठीक है जी। ऐसे बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन मेरे भाई अब तो लास्ट सीजन चला हुआ है, आप इतना खर्च मत करिए, ओनली एसएलआर ही यूज कर लीजिए। वो एफिड, जैसिड, माइट और आपका व्हाइट फ्लाई
और जितने प्रकार के भी रस चूसक कीट है और अंडे दिए हुए हैं तितली ने, उनको सबको नष्ट कर देता है। ओनली एसएलआर कर लीजिए, लेकिन बेस्ट कॉम्बिनेशन है 30% वाला। ये बायर का फॉलिकुलर कुछ ऐसे में ही आता है, बायर कंपनी में ही आता है 30%। अच्छा जी भाई, कोई ऐसी दवाई बताओ जो गोला लास्ट तक हरा रहे। अंकित मुजफ्फरनगर। सर ऐसी दवाई केवल जिंक है, मैं स्प्रे में तो नहीं कह सकता ऐसी दवाई, लेकिन जैसे आप नीचे डालेंगे ना सर, हर कम से कम 3-4 डोज गन्ने में जिंक की दे दीजिए आप। 1 एकड़ में 1 थैला डालते रहिए, 2 थैले मिला के भी डाल सकते हैं वैसे, तो आपका गोला बिल्कुल हरा भरा लास्ट तक ही रहेगा। स्प्रे में तो क्या लगाना है सर, कुछ नहीं, स्प्रे में तो वही 40-40 चलता है। अगला देखिए 238 में गोब के नीचे से पत्तियां सूख रही है, क्या करे गौरव कुमार। गौरव कुमार जी, आप कोई कीटनाशक ले लीजिए अपनी मर्जी से, और भारत सर्टिस का थायोफिनेट मिथाइल 1 किलो पर एकड़ डालना होता है, वो जरूर डाल दीजिए उसमें, और ऊपर आप उस पर स्प्रे कर दीजिए एसएलआर वगैरह की, तो जो भी उसमें प्रॉब्लम होगी गन्ने में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है सर, गौरव कुमार जी हो गए। अगला क्वेश्चन है 0118 गन्ना सूखता जा रहा है, क्या करे सुमित कुमार। देखिए सर 0118 गन्ना ना अब सूखने का ही टाइम आ गया वैसे। अब इसके साथ क्या घटना घटेगी, जब आप छोल लगाएंगे उस टाइम पर आपको सिर्फ मिलेंगे कितने, 5 या 6 गन्ने मिलेंगे पूरे मिड्डे में, बाकी बड़े बड़े गन्ने भी सूख जाते हैं। अगर आप इसको उस समस्या से बचाना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए, आप अपने गन्ने में फोरपीडो ले आइए अडामा कंपनी का, ठीक है जी, और 6 किलो आएगा वो, 1 एकड़ में 6 किलो रखिए। 1 बैग यूरिया लीजिए और भारत सर्टिस का लीजिए थायोफिनेट मिथाइल, आप इसको मिला करके नीचे डाल दीजिए, ऊपर एसएलआर वगैरह की इस टाइम पर स्प्रे जरूर कर दीजिए, जिससे आपके गन्ने में सूखन जो होगी ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। पुलिस नहीं मिल रही है, कोई और कंपनी लगा सकते हैं क्या। थाना भवन शामली सन्नी सैनी। सर पुलिस को क्यों ढूंढ रहे हैं, और वो भी थाना भवन में नहीं मिल रही तो कहाँ मिलेगी। देखिए आपको पुलिस नहीं मिल रही है, गरडा की पुलिस अगर आपको नहीं मिल रही है, आप उसकी जगह पे लिसेंटा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर वो भी नहीं मिल रही है तो इस टाइम पर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसमें टॉप बोरर आ जाएगा वो गन्ना इस समय पे बिल्कुल भी नहीं चलता, आप एसएलआर यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है यूरिया प्लस सल्फर प्लस सागरिका मिला सकते हैं क्या। सर सागरिका को हटा दीजिए, यूरिया सल्फर और जिंक मिला सकते हैं प्रवेश राठी जी, ये आपने क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आप अपने क्वेश्चन किसी भी प्रकार का लाएंगे, क्योंकि अब तो मैं थोड़ा सा और खाद के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, किसमें कि अब अक्टूबर माह में और नवंबर में और दिसंबर में जनवरी तक का भी आप बोर्ड गन्ने में क्या खाद का प्रयोग करें, जिससे कि हमारा पौधा ठंड में स्ट्रेस में ना आए, उसके बारे में जानकारी देंगे। आप अपने कमेंट करते रहिए और क्वेश्चन पूछिए। धन्यवाद।